नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और तुलसी माता को जल अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु और शनिदेव का स्मरण करते हुए कार्तिक मास की कथा का श्रवण करें। सभी विष्णु भक्तों से हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनें। साथ ही कथा के आरंभ और अंत होने पर जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। सबसे पहले श्रवण करेंगे गणेश जी की एक छोटी सी कथा। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक मालिन रहती थी। उस मालिन का एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र था, परंतु किसी बीमारी के कारण उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और अब वो अपने पुत्र और सास के साथ रहा करती थी। उस मालिन की सास अत्यंत ही कठोर हृदय की स्त्री थी और सदा ही अपनी बहू को कष्ट और पीड़ा देती थी। और इसी प्रकार से एक दिन सास ने गुस्से में आकर अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। कोई आश्रय न होने के कारण वे दोनों रोते चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे और वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। इस मंदिर में बहुत लोग रोज गणेश जी के दर्शन करने आते थे। सभी भक्त दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते और फिर वही प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रकार से गणेश जी के प्रसाद से माँ और बेटे का गुजारा होने लगा। गणेश जी की कृपा के कारण अब तो दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। और इस प्रकार से वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनकी आमदनी होने लगी और धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने भी लगी। जल्दी ही उन्होंने अपना एक मकान और एक दुकान बना लिया। उस नगर के राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। वो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। जब राजा की बेटी ने अपनी भाभी से मन की बात कही तो उसकी भाभी ने कहा, यह तो मामूली मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि विवाह उसी से ही करूंगी। और इस प्रकार भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने पुत्री की खुशी के लिए मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे भू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी पड़ा दे दो बेटा, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया, पर उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की।
बहू की बात सुनकर सास बोली मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 10 की कथा। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, उचित है राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले गए। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण थे, वे अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था, उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़ककर कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके उसे देखने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से समस्त ब्रह्मांड को जलाकर भस्म देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर, ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव, त्रिपुरासुर तथा आकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा आपको नमस्कार है। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। शिवजी बोले कि देव गुरु, आज तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तब शिव कहने लगे, परंतु नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए? बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया और तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र आदि देव तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। राजा पृथु बोले, हे ऋषिश्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है, परंतु कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन,
जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी। उस समय वह शीघ्र ही एक बालक बनकर गंगा के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके भयंकर रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषिमुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगी, इसको समस्या को नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। आगे नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, वो बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो अचानक से उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार उस बालक से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही, वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे हष्ट पुष्ट बनाया और कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधिपूर्वक उसका विवाह करा दिया। तुलसी और जालंधर के विवाह का बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा घोषित हो गया और परम सुंदरी वृंदा के साथ अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती, वह अपने पति की ईश्वर के समान सेवा किया करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए, वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था।
इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही, उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवताधाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? सा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र भी बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने सब असुरों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की, और इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा दुश्मन कभी सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र की सी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और दूत ने ये सब समाचार जालंधर से जाकर कहा। यह सब सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को युद्ध में हराने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरवती पुरी को घेर लिया। मित्रों, आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।